दोस्तों आज के किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है। कुछ मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे टिप और ट्रिप लेके आ चुकी हैं, ऐसे अमेजिंग टिप्स कि इस टिप के जरिए आपका काम भी आसान होने वाला है और दोस्तों साथ ही साथ टाइम भी बचने वाला है। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों पहला है टिप इस तरीके से, ये जो चेन होता है हमारा, आपने देखा होगा कि आज के ज़माने में गोल्ड इतना महंगा हो चुका है, इसकी महंगाई जो है आसमान छू रही है। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि हम जब गोल्ड वगैरह चेन पहन के सो जाते हैं तो आपने देखा होगा कभी बालों में फंस जाता है या कभी कपड़ों में उलझ जाता है। तो ये जो होता है चेन का एक कुंडा जो होता है ना, इसका खुलने का बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है। तो दोस्तों इसका ये कुंडा ना खुले और ये हमारा बिल्कुल सेफ रहे, तो मैं आप सभी के लिए ले आई हूँ जो कान का ईयर रहता है, रिंग का, ये जो पीछे का ये हुक बंद करने वाला रहता है। तो मैं उसी के लिए ले आई हूँ कि इसको थोड़ा सा हल्का सा कटर के हेल्प से काट लेना है और काटने के बाद ये जो चेन का हुक है ना, पहले चेन को तो अंदर बंद कर लेना है और बंद करने के बाद ये जो मैंने रबड़ को काटा हुआ है इसके अंदर लगा के अब मुझे अच्छी तरीके से इसको कवर कर लेना है। अब देखेंगे कि ये तो बिल्कुल ही ना ही इसमें हमारा बाल फंसेगा और ना ही ये जो चेन खुल के गिर जाती है, बिल्कुल भी ये नहीं गिरने वाला है। दोस्तों ये बहुत ही कमाल की ट्रिप है, तो इस ट्रिप को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मैंने लगा दिया है इसमें, अब आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल भी नहीं गिरने का चांसेस रहता है क्योंकि रबड़ आ गया इसका किनारे। तो आप सभी को पता है कि रबड़ के आगे मैंने हुक लगाया हुआ है, तो आप कैसे भी इसको पहन के लेटे उठिए बैठे बिल्कुल भी निकलने का चांसेस नहीं है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। तो चलिए अगला एक टिप भी देख लेते हैं। दोस्तों मिक्सी तो हम सभी के घर में रहता है, लेकिन क्या होता है कि जो मिक्सी होता है ना, हम इस्तेमाल भी करते हैं, तो क्या होता है कि ये जो मिक्सी इस्तेमाल करते करते आपने देखा होगा इसको हम किचन स्लैब पे जब रख देते हैं तो क्या होता है कि ये हमारी मिक्सी चिपचिपा भी हो जाता है और ये वाला पार्ट जहाँ पे हमने जार लगाते हैं यहाँ पे काफ़ी गंदा भी हो जाता है, साफ़ भी नहीं हो जाता है। तो टेल्कम पाउडर ले लेना है और टेल्कम पाउडर के जरिए बस इस तरीके से आपको डाल लेना है और डालने के बाद ब्रश के हेल्प से इसको अच्छी तरीके से रब कर लेना है। अब देखिए रब कर लेना है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा गंदा भी रहता है और डस्ट भी रहता है, तो मैं इसको देखिए एक ख़राब टेल्कम पाउडर डालने के बाद एक ख़राब ब्रश ले लेना है। अब ब्रश की हेल्प से मुझे इसको अच्छी तरीके से रब करना है। रब करने से दोस्तों जितना भी यहाँ पे डस्ट रहेगा और कुछ भी जो भी बैक्टीरिया वगैरह अगर ऑयली वगैरह रहता है तो बहुत इजीली तरीके से हम इसको साफ़ कर सकते हैं। पाउडर जो है एक अच्छा फिनिशिंग ले आएगा। ये हमारी जो मिक्सी है काफ़ी अच्छी, इसमें चमक भी आएगी और काफ़ी बढ़िया ये, जैसे कि हमारी मिक्सी अब मैं साफ़ कर रही हूँ, आपके सामने ही रिजल्ट है, आप देख पा रहे होंगे कि इसको ब्रश से या कोई वैसा कपड़ा ले लेना है, कपड़े के हेल्प से इसको साफ़ कर लेना है क्योंकि ये जो कोने कोने है ना, यहाँ पे तो हमारा कपड़ा नहीं पहुँचेगा, यहाँ पे तो ब्रश से ही साफ़ करना पड़ेगा। यहाँ तक कि ये जो मिक्सी का ये जो बटन वगैरह है इसको भी ब्रश के हेल्प से ही साफ़ कर लेना है। जी हाँ, छोटा सा ट्रिक है दोस्तों पर ये बहुत ही काम का है। तो इस ट्रिक के जरिए आप अपने काफ़ी काम को भी आसान कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप मिक्सी पलट के पीछे वाले पार्ट पे भी अच्छी तरीके से इसको रब कर लेंगे, जितना भी ऑयली थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह रहेगा अब बहुत ईजीली तरीके से हमारा साफ़ हो जाएगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता है। जब हमारी मिक्सी गंदा हो जाता है ना कभी, तो मैं यही ट्रिक आजमाती हूँ। पाउडर हल्का सा डाला, कोई भी टेल्कम पाउडर डाल लेना है और डालने के बाद बस कोई ख़राब ब्रश ले लेना है, उसके ज़रिए मुझे इसको रफ़ कर लेना है। अब रफ़ कर लेना है। अब आप देखेंगे तो बहुत इजी तरीके से हमारा अच्छी तरीके से साफ़ भी हो जाता है मिक्सी। और मिक्सी में हमारे अच्छी, पहली बात तो काफ़ी अच्छी क्लीनिंग आ जाता है। जी हाँ, जो इसकी चमक है ना, इसकी लाइट काफ़ी अच्छी होती है। अब देख पा रहे होंगे मैंने मिक्सी को साफ़ कर लिया है और ब्रश की हेल्प से अब एक कपड़ा ले लेना है कॉटन का, इसके हेल्प से मुझे अच्छी तरीके से चारों तरफ से मिक्सी को अच्छी तरीके से इसको पोंछ लेना है। जितना भी पाउडर वगैरह है इसको अच्छी तरीके से मुझे इसको क्लीन कर लेना है। पाउडर एक तो आप देख पा रहे हैं हमारी लाइट कलर की मिक्सी है और लाइट कलर का ही टेल्कम पाउडर डालने के बाद इसकी फिनिशिंग काफ़ी अच्छा हो चुका है। और इसका जो वायर है इसको अच्छी तरीके से लगा लेना है और लगाने के बाद या तो यहाँ पे वायर में क्लॉथ पिन लगा लेना है या तो इसका जो प्लग है इसको ही वायर में फंसा देना है। अब दोस्तों हमारी मिक्सी ना गंदा हो या तो आपके घर में कोई टी शर्ट गंदा है तो उसको ले सकते हैं, जो यूज़ नहीं करते हैं उसको। अब देखिए मैंने मिक्सी को साफ़ कर लिया है। अब मैं तो ये मिठाई वाला जो थैला होता है ना, मैं उसी को ही इस्तेमाल करती हूँ अपनी मिक्सी ढकने में।
मुझे काफ़ी पसंद आता है। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए ये जो हमारे पास झंडू बाम का ये जो डिब्बी होता है वो ले लेना है, या विक्स का, तो मैंने विक्स का लिए, कोई भी डिब्बी इस टाइप में ले लेना है। अब इसके अंदर मुझे कॉटन डाल लेना है। अब दोस्तों 10 से 5 इस तरीके से कॉटन के टुकड़े डाल लेना है। अब आप देखेंगे ना इसका रियूज काफ़ी अच्छा होने वाला है। तो दोस्तों मैंने इसमें कॉटन के टुकड़े तो डाल लिया है, आगे मुझे इसमें क्या ऐड करना है वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। अब देखिए हम सभी के पास तो वाइट सिरका यानी विनेगर रहता ही है, जैसे कि इस तरीके का वाइट सिरका विनेगर रहता ही है। तो हम इसमें विनेगर डालने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हम जब कभी जाते हैं लंबे सफ़र में या कहीं जाते हैं तो इस तरीके से हमें रिमोर की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए हमें रिमोर ले जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से कॉटन रख के और इसमें जो मैंने बताया विनेगर डाल लेना है। अब इसको डालने का रीयूज भी मैं बताऊंगी कि मुझे इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों हम सभी जब कहीं फंक्शन वगैरह में या कहीं शादी ब्याह में जाते हैं लंबे सफ़र के लिए, 1 हफ्ते के लिए, तो नैन पैंट तो छुड़ाना ही पड़ता है। नैन पैंट छुड़ाना पड़ता है दोस्तों। इसी तरीके से कॉटन में आप डाल लेना है, विनेगर को डाल लेना है। अब आप देखेंगे ना बिल्कुल ही रिमूवर का ही काम करता है। तो दोस्तों हम लेडीज़ों के लिए बहुत ही कमाल की ट्रिप है। तो इस तरीके से इस ट्रिक को आप एक बार ट्राई करेंगे ना तो ये बहुत ही काम का है। छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, पर बहुत ही काम का है। आप लंबे सफ़र में जा रहे हैं या जा रहे हैं कहीं भी, तो आप इस टिप्पी को अपने साथ रखिए। कभी ऐसा होता है कि हमें छुड़ाना भी पड़ता है, तो इसको रखेंगे तो छुड़ाना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इस टिप्पी को अपने साथ रखिए, अपने बैग में रखिए, अपने किट में रखिए। जब भी ज़रूरत पड़ेगा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों छोटा टिप और ट्रिक आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। अब दोस्तों मैं ये जो लहसुन है, अब आप देख पा रहे होंगे मैं बोतल के हेल्प से लहसुन को कैसे छीलने वाले हूँ। तो चलिए बोतल को मैंने रख दिया है, अब मैंने ले लिया है कैप। अब होता क्या है दोस्तों, जो हम सभी हाउसवाइफ को क्या होता है कि लहसुन छीलना बहुत मुश्किल का काम होता है, कठिन होता है। लेकिन करा क्या जाए, जब लहसुन कुछ तो मोटे जवे के होते हैं तो हम तो उसको छील लेते हैं, लेकिन होता क्या है जब छोटे जवे के लहसुन होते हैं ना तो उनके साथ हमें बहुत सिरदर्दी और माथा मारना पड़ता है। तो अब देखिए जो मोटे जवे के लहसुन होते हैं तो बहुत इजीली तरीके से अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका छीलने का तरीका है। थोड़ा आसान तरीके से छील भी जाता है और मुझे आलस नहीं आता है मोटे जवे का लहसुन छीलने में। लेकिन ये जो छोटे जवे के होते हैं ना बहुत मुश्किल काम होता है। बस अपने हाथों से इस तरीके से थोड़ा सा प्रेस करना है, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से प्रेस कर लेना है। अब प्रेस करेंगे दोस्तों तो अब आप देखेंगे कि बहुत इजीली तरीके से एक ना एक साइड से ये हल्का सा मॉइस्चर हो जाता है, मतलब यानी कि टूट जाता है। तो बहुत इजीली तरीके से जब लहसुन का एक बार छिलका टूट जाता है ना, माउथ वाला पार्ट या पीछे वाला पार्ट, तो इसको अच्छी तरीके से आप छील सकते हैं। जैसे कि देख पा रहे होंगे मैं इसी तरीके से लहसुन को छील रही हूँ और मैं छीलती भी हूँ इसी तरीके से, नाखून पे बिल्कुल भी जोर नहीं पड़ता है। तो इस ट्रिक को दोस्तों आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, जैसे कि इस तरीके से। अब मैं छोटा लहसुन को दबाती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं दबता है, अब बिल्कुल भी नहीं टूटता है। तो इसी तरीके से बड़े लहसुन को आप हाथों से प्रेस करके छीलिए, और जो छोटा लहसुन होता है उनके साथ हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो ये जो कैप होता है दोस्तों ये हमारे बहुत काम आते हैं और हमारे नाखूनों पे भी बिल्कुल जोर नहीं पड़ता। बस कैप के हेल्प से हल्का सा प्रेशर देना है, जैसे कि इस तरीके से। अब देखेंगे इनका माउथ वाला पार्ट जो है ना टूट जाता है, माउथ वाला पार्ट टूट जाता है। अब बहुत इजीली तरीके से आप इसको लहसुन को छील सकते हैं। तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल का आइडिया है। तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ट्रिक पसंद आता है दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो ऐसा होता है कि कभी हमारे घर में चाकू नहीं मिलता है या हम अपने नाखूनों पे जोर नहीं देना चाहते, प्रेशर नहीं देना है। कभी ऐसा भी होता है कि लहसुन छीलते छीलते हमारा नाखून भी टूट जाता है। तो क्यों ना दोस्तों ये जो छोटा सा ट्रिक मैंने कैप से छीलने का ट्राई किया है, तो इस ट्रिक को आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिए। बिल्कुल जीरो कॉस्ट में, 1 भी रुपया आपका खर्च नहीं होने वाला है। तो आप देख पा रहे होंगे इतना लहसुन मैंने छील लिया है बिल्कुल ज़रा सी देर में। तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो इस ट्रिक को आप भी एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। अब देखिए हम सभी के घर में बेड चद्दर तो होते ही हैं, लेकिन क्या होता है कि जब भी हम इसको बिछा देते हैं, अगर हम इसको अंदर नहीं डालते हैं तो ये चद्दर जो हमारा है ना सलवटे आ जाता है। और दूसरी बात जब हम हाथों से इस तरीके से करते हैं तो हमारे हाथ में दुखन भी हो जाती है और हमारा हाथ भी दर्द होने लगता है। तो दोस्तों हम सभी के घर में इस तरीके का सॉक्स रहता है और कंघा भी रहता है।
तो अब हमें क्या करना है, कंघा को ले लेना है और सॉक्स के अंदर डाल लेना है। अब इसी तरीके से हमें प्रेस कर लेना है। अब आप देखेंगे इसको जब हम प्रेस करेंगे तो वो बहुत ईजिली तरीके से ये अंदर चला जाता है। अब बिल्कुल ये जो चद्दर हमारा है ना, बहुत आसानी से सेट भी हो जाता है। अभी मेरा कॉटन का चद्दर है, अब आप देख पा रहे होंगे, तो कॉटन का चद्दर अच्छी तरीके से इसके अंदर सेट भी हो जाता है। और सेट करने के बाद भी मैं दोस्तों बताऊंगी कि आगे मुझे क्या करना है। बहुत सारे यूज मैं बताऊंगी, बेड शीट को सही करने का और तरीका भी बताऊंगी। अब देखिए एक साइड से हमारा बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। अब मैं आ चुकी हूँ इधर साइडों में। अब जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से आ चुकी हूँ। ये जो बेड का ये कोना है, इसको मैं अच्छी तरीके से इसको मैं दबा देती हूँ। अब दबा दिया है मैंने। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसको किनारे से दबाते हुए मुझे बिल्कुल उधर जाना है सीधे, जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे। इसको भी मैंने दबा दिया है। अब आ चुकी हूँ मैं दूसरे कोने के पास। दूसरे कोने के पास इसी तरीके से दबाते हुए बहुत ईजिली तरीके से ये हमारा जो चद्दर है ना, बिल्कुल भी नहीं बिखरेगा। अब इसी तरीके से जैसे कि मैंने इधर दबाया है, इसी तरीके से मुझे इधर भी दबा लेना है। देख पा रहे होंगे दोस्तों, बहुत इजी और आसान तरीका है। जो चद्दर हमारा बिखर जाता है और हम हाथों से भी करते हैं तो ये हमारा हाथ भी काफ़ी दुख भी जाता है और बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है ना दोस्तों। बहुत ही कमाल की ट्रिक है। तो इस ट्रिक को दोस्तों आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा मेरे तरीके से। अभी जो है थोड़ी बहुत सलवटें है, इसको जो कंघा मैंने मोजा लगाया था उसके हेल्प से हम अंदर कर देंगे। तो दोस्तों आज का ये छोटा छोटा टिप और एंड ट्रिक अगर आप सभी को इनमें से कोई सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे काफ़ी इजली तरीके से ये हमारा चद्दर बेडशीट बन चुका है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा मेरे तरीके से। दोस्तों फिर मैं आप सभी के लिए एक नए टिप और ट्रिक के जरिए मिलने वाली हूँ। चलिए मिलते हैं फिर इसी तरीके से एक नए